गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक भक्त बता रहा था कि जी मेरा काका जो है चाचा, वो राधा स्वामी से 20-25 वर्ष से उपदेशी था और वो हुक्का बीड़ी खूब पिया करता और चूरमे का ज्यादा शौकीन था, चूरमा बनवा के खाया करता था। उसकी मृत्यु होगी, फिर वो अपनी पुत्र वधू में आके बोलने लग गया, छोरे की बहू में, लड़के की पत्नी में। वह बेहोश हो जा, आंख लाल हो जा उसकी, और उठे जब नो कहा मैं तुम्हारा चाचा हूं और चूरमा बनाओ, बीड़ी पियाओ। अब वो चूरमा बनाते, चूरमा खा के नो के बीड़ी दो, वह बीड़ी पीती, फिर वह उसमें बैठा बहुत बीड़ी पियो। नो बोला पहले वह लड़की बीड़ी नहीं पिया करती, वो चाचा आए पास वह बीड़ी भी पीने लाएगी, वो चाचा पिया था उसमें। और कई बार कहने लगा, ऐसी बात बता देता था जो हमारे लाभ और हानि का पूर्व बता देता था, तुम ऐसे होगा, ऐसे कर लो और कुछ एक राहत भी होगी, लेकिन ज़्यादातर तो झूठी निकला करती उसकी। फिर ज़्यादा तंग करता था, ना वह पुत्र वधू उसकी काम करती थी। चूरमा तीसरे दिन मांगे, फिर कह बीड़ी लाओ, वह काम करने जोगी छोड़ी नहीं, पड़ी रही। फिर पता लगा, यहाँ देखा कि आपके आश्रम में बहुत सुख होता है, ये भूत भाग जाते हैं आप पे, तो यहाँ लाए, उसको नाम दिलाया, हमने भी लिया। जब उस चाचा तो पीछा छूटा, वायु ठीक ठाक रहे, अपनी भक्ति करती है। पुण्यात्माओं, ऐसी दशा होगी इन लोगों की जो ये 5 नाम का जाप करते हैं। कति काल न आंखें बंद कर रखी, बुद्धिमान व्यक्ति इनका फंसे पड़े। इंटेलिजेंट बालक इधर ध्यान करें थोड़ा सा तो पता लग जाए कितने पानी में है। पुण्यात्मा त्यागो उनको, और इतने प्रमाण दे दिए, दास को भेज रखा परम पिता ने। खुल्लम खुल्ला का ये दास, पूरी पृथ्वी पर ज्ञान नहीं जो इस दास के पास है, और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, हम सभी आत्माओं के जनक, सर्व सुखदाई पाप नाशक, सर्व दुखों का निवारण करने वाले, सर्व सुखदाई, ये परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। और वही परम अक्षर ब्रह्म भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने सतलोक से गमन करके, वहां से गति करके आए, एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। काशी शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर उसमें एक वन था, उसमें एक लहर तारा नामक तालाब था, जिसमें गंगा का जल लहरों के द्वारा उछल उछल कर ओवरफ्लो होकर एकत्रित हुआ करता था। और उस गंगा जल ने एक सुंदर सरोवर का रूप धारण कर रखा था। उसमें कमल के फूल विकसित थे। परमात्मा सतलोक से चलकर आकर के वहां शिशु रूप में कमल के फूल पर विराजमान हुए। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति थे। वो निसंतान थे। वो उसी जन्म में ब्राह्मण ब्राह्मणी का जन्म था, लेकिन उनको मुसलमान बना दिया गया था।
पहले वो अपना कथा करके रोजी रोटी किया करते थे, फिर वो उनका वो बंद हो गया था उनका रोजगार, फिर उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया था। उस कार्य को करते भी उन्होंने 20-30 वर्ष हो चुके थे। उस समय वो लहरतारा तालाब पर स्नान करने जाया करते थे, क्योंकि उनको गंगा में स्नान करने से मना कर दिया गया था मुसलमान होने के नाते। फिर वो उस सरोवर में प्रतिदिन स्नान करके आते थे। उस दिन भी स्नान करने के लिए गए तो परमात्मा को वहां कमल के फूल पर पाकर प्रसन्न हुए, बच्चे को घर ले आए और उस जुलाहे के घर पे परमात्मा की परवरिश की लीला होने के कारण वो जुलाहा कहलाए। परमेश्वर स्वयं आकर के अपना ज्ञान बताते हैं और कहते हैं कि अवगत से चल आए, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाए। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। परमात्मा ने बताया मेरा कोई माता पिता नहीं है और ना ही मैंने कोई विवाह किया था, मेरे घर पर पत्नी नहीं थी, और जुलाहे का पुत्र आन कहाया, यो जगत करे मेरी हंसी। उपहास करता है मेरा दानक दानक कह के। तो पुण्यात्माओं, ये कबीर देव हैं, कबीर साहिब हैं, जो काशी में 120 वर्ष तक रहकर चले गए और उस परमेश्वर को हम बाल बुद्धि पहचान नहीं सके। और जो हमारे गुरुवर थे वो हमसे भी बाल बुद्धि थे, महिमा की भूख थी उनमें। परमात्मा ने स्वयं आकर उनको समझाने की चेष्टा की, पर वो मानने नहीं, क्योंकि अपनी रोजी रोटी को उन्होंने मुख्य रखा। पुण्यात्माओं, आज वो शुभ दिन है जो इस दास को ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। आज वो शुभ दिन है जिस दिन इस दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। 17 फरवरी सन 1988 अमावस्या, मार्च यानी फाल्गुन की अमावस्या के दिन इस दास को पूज्य गुरुदेव जी से नाम की बख्शीश हुई थी, दीक्षा प्राप्त हुई थी। अब परमात्मा की रजा से आशीर्वाद गुरुदेव का उसी दिन से ऐसी लगन लगी जैसे भूखे को अन्न मिल गया हो, प्यासे को जल मिल गया हो। ऐसी प्रेरणा हुई। जब ये ज्ञान आप समझ में आया तो सोचा कि सबको बता दूं, ढुंढोरा पीट दूं कि एक अनमोल ज्ञान हमारे पास है, हमारे गुरुदेव के पास है। इसी उद्देश्य से जो भी पास बैठता था परमात्मा की चर्चा शुरू कर देते थे। लेकिन नया ज्ञान और नया भगवान किसी के भी गले उतरने को तैयार नहीं था। बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। घर में भी विरोध कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम अपने हनुमान जी को नहीं त्याग सकते, हम दादा श्याम जी की पूजा करते हैं, वो कैसे त्यागी जा सकती है। श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई पावर नहीं है। पुण्यात्माओं, इतना जटिल काम था ये, सोच भी नहीं सकता ये दास के ऐसा रंग लग जाएगा जो आज लगा दिया भगवान ने। सन 1988 में दास को उपदेश प्राप्त हुआ।
जैसे ये दास अन्य भक्तों को समझा बुझाकर इस मार्ग पर लगा करके पूज्य गुरुदेव जी से उपदेश दिलाने के लिए ले जाता था, दीक्षा दिलाया करता था। पुण्यात्माओं, जो ये अनजान व्यक्ति गुरु पद प्राप्त करके महिमा की भूख में अपना भी जीवन नाश कर रहे हैं और अनुयायियों का भी, ये अपने सिर पर भार रख रहे हैं। इस दास ने कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि ये गुरु पद प्राप्त हो। दास को तो अनमोल रत्न मिल गया था, यही आस थी भगवान यहाँ से पीछा छूटे है। असंग जन्म हो गया हमने, या भटकत्या नहीं, ये ज्ञान हो गया। और इस चीज का विशेष डर रहता इस बात का कि कहीं नाम खंडित ना हो जाए। परमात्मा की वाणी में है कि जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो क्षीण हुए तेरे, ऐसे भक्ति जावे। जैसे बहन बेटी माई को गर्भ रहा हो, फिर वो कितनी चिंतित होती है कि कहीं मेरे लाल के, मेरी बेटी के जो पेट में पल रहा बच्चा है, उसको कोई ऐसी ठेस ना लग जा, ऐसी कोई दबाव ना पड़ जा जिससे ये खराब हो जाए। रात्रि के समय भी वो करवट लेते समय भी चिंतित रहती है कहीं बालक पर दाब ना आ जा, और चलते समय भी बड़ी सावधानी से कदम रखती है कि ऊंचे नीचे पर पैर रखा जाए और मेरा बच्चा खराब हो जाए। और ऐसी चिंता करके सावधानी बरत के वो एक लाल प्राप्त कर लेती है। तो यहां परमात्मा कहते हैं जिस दिन आपको उपदेश प्राप्त हुआ, आपके अंदर भक्ति रूपी बीज पड़ गया और आपके अंदर ये भक्ति रूपी लाल तैयार हो रहा है, इसके लिए आपने बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके लिए क्या सावधानी है? ये जो नियम बताए हैं आपको, ये मर्यादा आपने पालन करनी पड़ेगी अंतिम श्वास तक। और इसमें भक्ति को प्रफुल्लित करने का सबसे आसान फार्मूला है कि भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिटगी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिटगी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। इसका सबसे पहला फार्मूला है गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु जी इज ए डॉक्टर, गुरु जी को एज ए डॉक्टर डील करे, और आप हो रोगी जन्म और मरण के, दीर्घ रोग के। और इस रोग के नाश के लिए जिन जिन वस्तुओं का परहेज है वो आपने रखना पड़ेगा। अब जैसे हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्ति को नमक और चीकना वस्तु बंद कर दी जाती है, तो फिर उसने अगर जीवन चाहिए तो ये पथ्य रखना पड़ेगा। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं नाम बचे और पथ्य रहे। पथ्य माने यानी परहेज रखे तो मुक्ति में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये परहेज कौन कौन से हैं? जैसे तम्बाकू, शराब और भाई
ये और बकवाद, रिश्वतखोरी, लूटा खसोटी, मिलावट, तम्बाकू, मांस, ये शराब, ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तो वैसे भी एक सभ्य पुरुष का वैसे भी आहार नहीं है। ठीक है, हम कुसंगत घनी फैल गई अपने समाज में, मानव समाज में, और बच्चे देखम देखा फिर एक ये नकल बहुत जल्दी कर लेते हैं। बीड़ी पीता देखा बीड़ी पीने लग गए, सिगरेट पीता देखा नो टोर सी बना के आप भी सिर्फ पीवो बेसिक ना पर नो जरूर करने लग गए कुछ, फिर वो पीने लग गए। ऐसे ही शराब और मांस का एक दूसरे को देखकर हमने ये प्रचलन कर दिया, प्रचलन हो गया। पुण्यात्माओं, अब हम शुभ संस्कारी बनेंगे, शुभ अच्छे कर्म करेंगे, और हम जब अच्छे कर्म करेंगे तो हमें देख देख कर समाज भी हमें देखकर अच्छे कर्म शुरू करेगा। बच्चे सत्संग में आएंगे, यहाँ ज्ञान सुनेंगे, फिर आप जो यहाँ से तैयार करके भेजे जाते हो अपने अपने घर गांव नगर में, आपके व्यवहार विचारों को देखकर अड़ोस पड़ोस के बच्चों पर भी अच्छा असर पड़ेगा। तो एक समाज भी सुधरेगा और कल्याण भी होगा। और फिर दूसरी मर्यादा कौन सी है? अनुपासना नहीं करनी। अनुपासना कौन सी है? जो दास बतावे वही करोगे। और दास के क्या बताएगा? जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। ये दास एक टीचर है, आप विद्यार्थी हैं, और इस आध्यात्मिक मार्ग का जो सिलेबस है वो हमारे सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र सूक्ष्म वेद। इनके अंदर जो भी लिखा है वो हमारा सिलेबस है। इसके बाहर कोई पढ़ाता है तो वो टीचर ठीक नहीं, वो शत्रु है विद्यार्थियों का। और पवित्र 18 पुराण, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं। और इन पाठ्यक्रम की पुस्तकों में जो ज्ञान सीधा परमात्मा ने दिया है केवल वही स्वीकार्य है। और फिर जिनको परमात्मा आकर प्राप्त हुए अपने विधान अनुसार, उन नेक आत्माओं को, और उन्होंने जो परमात्मा परमेश्वर को देखा सचखंड में, सतलोक में, और फिर सब स्थिति से वो परिचित हुए, उन्होंने फिर जो ज्ञान अपनी अमृतवाणी में लिखा है वो ज्ञान हमें मान्य है। उसके साथ साथ जैसे 18 पुराण ये सहयोगी ज्ञान है सृष्टि रचना को समझने के लिए। बाकी इन 18 पुराणों का इस भक्ति मार्ग में कोई योगदान नहीं है। भक्ति मार्ग में योगदान है पवित्र गीता जी, पवित्र 5 वेद, 4 वेद तो आपके सामने है, वेल नोन है, और 5वां जो सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी उन्होंने खुद अपने मुख से आकर बोला है और यहाँ आकर रहे हैं, वो वाणी ये है हमारे भक्ति के मार्ग के सदग्रंथ। इसके अतिरिक्त जैसे पुराण है, कुरान है, और जैसे कुरान शरीफ में जो ज्ञान दिया है ब्रह्म ने हजरत मोहम्मद जी को सीधा, वो ज्ञान बिल्कुल सही है। उसके अतिरिक्त किसी फरिश्ते ने प्रवेश करके बोला है तो फरिश्ते की आदेश हमें स्वीकार्य नहीं, केवल परमात्मा का जो ज्ञान है वही हमें स्वीकार्य है। जैसे पुराणों के अंदर ब्रह्मा जी ने अपना अनुभव, कुछ वेदों का ज्ञान मिक्स, और कुछ पूर्ण परमात्मा ने आके जो से डिस्कस की थी वो ज्ञान ले लिया थोड़ा सा, तो वो ज्ञान कंप्लीट ना स्वीकार किया कबीर परमेश्वर वाला। अपना अनुभव, वेदों को जैसा उसने समझा वो ज्ञान मिला करके वेद, ये पुराणों का ज्ञान सुना दिया। फिर ब्रह्मा जी से सुने हुए ज्ञान को फिर अन्य ऋषि महर्षियों ने कुछ ब्रह्मा जी वाला ज्ञान, कुछ अपनी खिचड़ी बनाई और फिर आगे अलग पुराण की रचना कर दी। इस तरह ये 18 विभाग हो गए।
वैसे ये एक ही ज्ञान है, एक बोध कहलाता है। तो भक्ति मार्ग के अंदर साधना के लिए पवित्र वेद ही सफिशिएंट है, पवित्र गीता जी, और पवित्र 5वां वेद सूक्ष्म वेद, और वो पवित्र वाणी जो सदग्रंथ, जो महापुरुषों ने परमात्मा को जाना, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, सतलोक को देखा, उनका जो विधि उन्होंने अपनाई भक्ति की, वही हमने अपनानी पड़ेगी, और तभी हम इस भक्ति मार्ग में सफल होंगे। इसके अतिरिक्त वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा की विधि हमने पुराणों से नहीं लेनी है, हमने और किसी से नहीं ग्रहण करनी है, केवल वेदों से ग्रहण करनी है। तो श्रीमद् भगवत गीता में गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? ये ब्रह्म सरपुरुष श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, और वो कह रहा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है, बस, और कुछ नहीं। और इसको उच्चारण करके सिमरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ, यानी अंतिम सांस तक इसका सिमरण करता है, तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है, सयाति परमाम गतिम। अब ओम नाम से कौन सी गति मिलेगी? ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु माते हैं। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन 4थे अध्याय के 5 और 9 में, दूसरे अध्याय के 12 में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये ब्रह्मलोक में रहता है, लेकिन गुप्त रहता है। उसके ब्रह्मलोक में इसने क्या गलती, क्या जुल्म कर रखा है? धोखा देने के लिए नकली सतलोक, नकली अलखलोक और नकली अगम और अकय लोक बना रखे। इसको मालूम था कि कहीं इनको सच्चाई का पता चल जाए, ये भाग जाए यहां से, और स्वयं रहता है गुप्त, और वहां गुप्त स्थान से आकाशवाणी कर देता है। जैसे हजरत मोहम्मद को लेकर गए थे फरिश्ते, वहां जाकर छोड़ दिया ब्रह्मलोक में, और वहां आकाशवाणी आती है ऊपर से, सामने कुछ नहीं दिखा हजरत मोहम्मद ने, क्योंकि ये गुप्त रहकर काम करता है सारे। इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है इस काल ने कि मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक शरीर में नहीं आऊंगा। तो पर्दे के पीछे से हजरत मोहम्मद को आदेश दिया कि तू 50 नमाज डेली करेगा। फिर वापस आने लगा तो वहां पर जो ईसाजी मूसाजी थे वहां उसमें पितरलोक में, उन्होंने कहा कि ये बहुत हो जाएंगी, कुछ क्षमा याचना करवाओ। फिर आखिर में ये 5 राख दी, 5 समय की, और पूरा मुसलमान समाज इसी ज्ञान पर आधारित है। अल्लाहु अकबर ये तो इनका मंत्र है, और 5 बार की नमाज मीन सतुति यानी ज्ञान यज्ञ। जैसे गायत्री मंत्र बना रखा था इनने, और गायत्री मंत्र का वो जाप करा करते थे, ऐसे ही समझो इनकी नमाज है। तो ये नमाज केवल एक ज्ञान यज्ञ है, प्रार्थना है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग के लिए मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, नाम के जाप की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार ये ज्ञान जो अब आपके समक्ष आया है कंप्लीट, ये जो तत्व ज्ञान दास को प्राप्त हुआ, पुण्यात्माओं, ये अमावस्या का दिन इस दास के लिए और आपके लिए वरदान सिद्ध हो गया। भक्ति रूपी बीज गिरा, इसमें यू लाल बना, और जो आज आपका काम आ गया, ये शुभ दिन दास से भूला नहीं जा सकता। जा दिन सतगुरु भेंटिया, 100 दिन लेखे जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। परमात्मा की भक्ति मिलने से पहले जीवन हमारा मनुष्य का नहीं था। हम मनुष्य अवश्य थे, लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं थे। कितना ही नेक आदमी है,
शराब भी नहीं पीता, मांस भी नहीं खाता, तम्बाकू सेवन भी नहीं करता, किसी की आत्मा भी नहीं दुखाता, नेक नीति से रह रहा है, तो भी उसका जीवन व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है? अब जैसे एक व्यक्ति बहुत पाप कर रहा है, शराब भी पीता है, मांस भी खाता है और भी अत्याचार करता है। अब वो अपने पाप इकट्ठे कर रहा है और जो बिल्कुल नेक नीति से रह रहा है वो पापों से तो बचा है और दोनों का जीवन व्यर्थ है। कैसे है? जैसे किसान 1 एकड़ जमीन को और खूब अच्छी तरह संवार के उसने बा के और उसको सब घास रहित करके और छोड़ दे, उसमें बोए कुछ नहीं, उसमें कुछ भी ना बीजे और साथ में दूसरी एकड़ में ना उसको संवारा है ना उसको बाया है, उसमें घास फूस अड़ंगा पड़ा है, तो वो संवारा हुआ भी जिसमें बीज नहीं डाला और ना संवारा हुआ भी दोनों यूजलेस एक जैसे है। उस संवरे सामरा के काम आया जो उसमें बीज ना बोया था। तो इसी प्रकार जो नेक आत्माएं हैं वो भी अपना जीवन व्यर्थ करेंगी। जो साधना नहीं करते और जो खोटे कर्म करें वो तो निराग पाप इकट्ठा कर ही रहे हैं, वो तो अंडरस्टूड है, उसको तो आम आदमी समझाइए अपने कर्म फोड़ा है पाप करके। और जो स्वयं भी भक्ति नहीं करते अच्छी आत्माएं हैं वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। इस जन्म में तो वो ना पाप करा, अगले जन्म में मनमाना करा कि नाइजीरिया में पैदा कर दे उस अच्छी आत्मा को जो भक्ति नहीं कर रहा, और वहां फिर जन्मते मांस खान लगेगा। कच्चे खाया करते थे पहले, तो ऐसा बुरा हाल था। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हम सतगुरु शरण में नहीं आते और भक्ति नहीं करते, और भक्ति करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते हैं, वो भी व्यर्थ है। अब हमने चाहिए था गेहूं बोना चाहिए था ताकि हमारा जीवन रक्षा हो, बच्चों का भी जीवन रक्षा हो, और हमने बोली भांग। बताओ उस भांगते पेट भरेगा? तो इस जो सत मंत्र है, सत नाम है 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम है एक तत् है, वो गुप्त है, ये दास बताएगा सांकेतिक। ये मंत्र है गेहूं का बीज समझ लो। और इसको छोड़कर जो भी ये 5 नाम है, 3 नाम जो अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष ओंकार निरंकार ज्योति निरंजन, ये सतनाम आदि जो बना रखे इन्होंने, या कोई केवल अकेला सोहम नाम देता है, उस सो बाहर बिला हम अंदर, ये इस तरह की बकवाद कर रखी है। ये सभी भांग बोरे हैं, इनसे सिद्धियां आ जाती हैं और सिद्धियां इस जीवन की शत्रु होती हैं। तो पुण्यात्मा शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे वो भी व्यर्थ। तीर्थ व्रतों पर जाते हैं ये गीता के विरुद्ध, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता एक आदरणीय ग्रंथ है और इसमें गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, और ब्रह्म कह रहा है कि ना इसमें जय राम जय राम का कोई नाम जाप करने का आदेश है, इसमें केवल एक ओम मंत्र है। कहते मेरा सिमरण है ओम मंत्र का। फिर ये जोर देकर कहता है कि मेरे सिमरण से, ओम के नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी, मुझे प्राप्त होगा, और मुझे काल को प्राप्त होकर प्राणी फिर जन्म मृत्यु में, क्योंकि इसकी भी जन्म मृत्यु। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने गति को भी अनुत्तम यानी घटिया कहा है। इसलिए इसने कहा कि तू 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर वापस नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से अर्जुन तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
अर्थात फिर तेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, सदा के लिए सुखी हो जाएगा। तो उसके लिए बताया है कि मैं नहीं जानता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के बारे में। चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक का निष्कर्ष है कि जो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर बोला है यहां पर, और उसके द्वारा बोली गई वो अमृत वाणी में जो ज्ञान है, कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको प्रणाम कर, वो तत्वदर्शी संत तुझे फिर उस तत्व ज्ञान को बताओगे। अब 17 में जाए के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र का जाप है ओम, तत् और सत। ओम तो सीधा है, तत् और सत गीता ज्ञान दाता को पता नहीं कि ये बताओगे वो तत्वदर्शी संत, उनसे पूछ ले। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत इस वर्तमान में। आपको कब ये बात विश्वास होगा इस दास की, वो आपके भाग्य पर निर्भर करता है, परमात्मा की रजा पर निर्भर करता है। सचमुच मान लेना इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में ये ज्ञान और ये समाधान इस दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। तो ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में केवल एक यू नाम है, ये 3 मंत्र का जाप है, ओम और तत्, ये सतनाम है, ये 2 अक्षर का सतनाम है। और जैसे ओम सरपुरुष का, तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत है परम अक्षर पुरुष का। 3 परमात्मा है, 3 पुरुष है और 3 ही इनके मंत्र हैं। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर मिले, सचखंड को लेकर गए गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, क्योंकि गरीबदास कई हो लिए। इस काल ने धोखा देने के लिए गरीबदास नाम के कई और संत सुप्रसिद्ध कर दिए। ये गरीबदास जी, आदरणीय गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा के अंदर एक किसान परिवार में जन्म हुआ था। उनको 10 वर्ष की आयु में परमात्मा सचखंड से चलकर, सतलोक से चलकर आए थे एक जिंदा महात्मा के रूप में, और फिर उनको ऊपर लेकर गए थे। सब सतीथि से परिचित करा के, सब ब्रह्मंडों से परिचित करा के, अपने सामर्थ्य से परिचित करा के वापस छोड़ा था। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने कलम तोड़ महिमा गाई, उस परम पिता परमात्मा की आंखों देखी। गरीबदास जी ने कहा कि हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच उनकी वाणी में, उनकी वाणी में यही मंत्र लिखे हैं। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे बेई नदी पर, उनको फिर अंतर्ध्यान करके सचखंड में लेकर गए थे। वहां के उपस्थित व्यक्तियों ने जान लिया था कि नानक जी दरिया में डूब गए, छलांग लगाई थी स्नान के लिए, बाहर नहीं आए। खोजते रहे जाल डाल डाल कर, कुछ नहीं पाया था। फिर अपने आप तीसरे दिन प्रकट हो गए थे। उसके बाद काशी में आकर देखा, सचखंड में जो देखा था परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरख अकाल मूर्त, वो काशी में जुलाई का काम करता हुआ देखा। जब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार, देखो यो दानक रूप रहा करतार। अब फिर उस नानक साहब की किसी ने नहीं मानी, पूरा हिंदू समाज विरोधी हो गया उनका। उनके पिताजी ने भी विरोध कर दिया उन पांडवों के कहने से कि आपके घर में ये के नास्तिक पैदा हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भगवान बताता है ये आपका पुत्र। नानक जी के पिताजी को उन पांडवों ने इंजेक्शन लगा दिए, वो भी उनके साथ विरोध करने लगा। तू के पैदा हो गया हमारे, तू क्या बोल रहा है, तेरी अकल मारी गई। नोना बेरा अकल अलू ने दीखते ये सर्व अकल के मूल, और सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनंत झूल। फिर नानक जी उनकी कैसे माने, आंखों देख रहे, सारा समाज एक तरफ, अकेले नानक साहिब जी एक तरफ, नहीं माने और सफल हुए। परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। अब परमात्मा ने उस समय कह दिया था इन पुण्यात्माओं के तुम अपना कल्याण कराओ, ये सतनाम दे दिया, इसका जाप करो और इसको आगे किसी को मत बताना, ये रहम करना मेरे पे। भगवान ने प्रार्थना की थी
क्योंकि उस समय तो गुरु रूप में विराजमान थे और एज ए मैन ट्रीट करते थे। और कहा था, धर्मदास जी से कहा था, प्रत्येक से ऐसे ही कहा है, लेकिन धर्मदास जी की लिखी हुई लिपिबद्ध हमें मिल गई। प्रत्येक संत को, जिसको अच्छी आत्माओं को मिले हैं, उनसे यही प्रतिज्ञा कराई है कि अभी इस मंत्र का राज मत बताना, इसको गुप्त रखना, लिख दो अपनी वाणी में, लेकिन किसी को आगे जाप करने को देना नहीं। अब ये ना समझना कि नानक साहिब जी या गरीबदास साहिब जी या अन्य संत जो इनको मालिक मिले वो हमारे शत्रु नहीं थे, वो हमारे मित्र थे। यदि वो उस समय रहम करके और मालिक की आज्ञा की अवहेलना कर देते और ये मंत्र बता देते सिख समाज को या हिंदू समाज को, जैसे भी, तो आज क्या होता, ये काल के दूत आए हुए हैं राधा स्वामी पंथ में जितने भी, और धन धन सतगुरु वाला में, यह थी तो अच्छी आत्मा भगवान की प्यारी, लेकिन फंस गए ये काल के दूतां के। और इनके हाथ में गुरु ग्रंथ साहब में लिखे हुए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब वेल नोन था, गरीबदास जी की वाणी फिर बाद में 250 वर्ष के बाद लिखी गई थी, इसको ये इतनी सुप्रसिद्ध नहीं हो पाई थी। तो उसमें ये 2 मंत्र का नाम होता सतनाम। तो आज ये राधा स्वामी वाले भी यही नाम देते, और आज हम डिफरेंस नहीं बता सकते थे कि ये गलत नाम दे रहे हैं, क्योंकि और ये अधिकारी है नहीं, क्योंकि इनका गुरु नहीं था। इनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, राधा स्वामी पंथ का जो प्रवर्तक है, उसका कोई गुरु नहीं था। तो सारा निराधार पंथ खड़ा हुआ है, और अधिकारी बिना यू नाम अगर कोई देता और लेता है तो यूजलेस है। एक छोटी सी बात है, एक चालक लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है, इसको भी एक डुप्लीकेट को बनाता है, यू भी यूजलेस है। और हमने पासपोर्ट बनवाना सतलोक जान का, या कोई पासपोर्ट नकली बना देता है, वो भी यूजलेस। दोनों की सजा होगी, बनाने वाले की, बनवाने वाले की। तो पुण्यात्माओं, ये अधिकारी थे नहीं, और इन कोई भेद पता लग जाता तो ये भी नाम देते और दुनिया इन इकट्ठी करे ली थी। तो अब इन जो पुण्यात्मा वहां फंस गए, अब उनको पता चलेगा हम गलत दिशा में जा रहे हैं, और जरा सी भी अकल भगवान ने इनको दी होगी तो तुरंत छोड़ाओगे उनको और अपना कल्याण ईब कराएंगे, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं। तो परमेश्वर ने कहा था, धर्मदास तो लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान की ते बार ना जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ मिट जाई। कहा कि तुम इस ज्ञान को, मूल ज्ञान को, सार नाम को छुपा के रखना, और सतनाम को भी तुम जाप करना, पर आगे प्रदान मत करना। अब परमेश्वर कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना हुई। अकेले सोहम नाम को भी कुछ एक न परमात्मा कबीर जी की वाणी से ले लिया, और हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए, और सोहम नाम देते हैं। वो अधिकारी भी नहीं है, और सोहम से, अकेले सोहम से मोक्ष भी नहीं हो सकता। कबीर साहब ने कहते हैं, सोहम सोहम जप मरे, व्यर्था जन्म गवाया। सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, सोहम के ऊपर ओ है सार नाम। परमात्मा कहते हैं, जब तक सार नाम नहीं मिलेगा, ये सोहम का जाप भी व्यर्थ। अब नानक साहिब जी की विषय में आपको दिखाया कि वो क्या नाम जपते थे। उनकी जन्म साखी में उनके सबसे निकटतम सिख यानी शिष्य बालाजी के द्वारा लिखा हुआ कि वो यही मंत्र जाप करते थे, सतनाम का, जो 2 अक्षर का है। और मर्दाना ने भी नकल कर ली थी, जबकि मर्दाना को नानक साहब ने कह दिया था कि तुम वाहे गुरु जाप करो और समुद्र पर आओ मेरे पीछे पीछे तुम। अब उसने, मर्दाना ने सोची गुरुजी भी तो सतनाम के 2 अक्षर का जाप करते हुए जा रहे हैं, तो भी कर ले। वो फिर डूबने को लगा, जब नानक साहब ने कहा कि मर्दाना ऐसा ना कर, आज्ञा का पालन करो, नहीं तो ऐसी हालत हो जाएगी तुम्हारी। तो ये एक झटका देना था
और वो लिखना भी था, वो मंत्र लिख दिया मंत्र वाणी में। लेकिन आगे चल के सिख समाज के जो मुखिया थे यानी आने वाले गुरु थे, उन्होंने फिर इस बात को मद्देनजर रखा कि मर्दाना ने एक दिन ये सतनाम जाप किया था, वो डूब गया होता, गुरु जी का आदेश है इसको जाप मत कर, तो उसने फिर छोड़ दिया। तो वो वाणी ही छोड़ दी उन बुद्धिमान सिख धर्म के गुरुओं ने कि कहीं आने वाले समय में गुरु ग्रंथ साहब में ये लिपिबद्ध हो जावे और कोई बच्चा गलती से इसका जाप ना कर ले, गुरु जी का आदेश नहीं है। वो वाणियां छोड़ दी, लेकिन फिर भी अकेला जो सोहम शब्द उसमें है उससे कोई लाभ नहीं होना, और वो इन्होंने किसी ने जाप भी नहीं किया। तो वाहिगुरु करते रहे। अब वाहिगुरु कौन है ये भी बताएंगे अभी आपको। अब इसलिए कहा था, अब वो जो बची हुई वाणी थी परमात्मा ने फिर दया करी, क्योंकि यह कहते हैं ना, एती दगा काल की समाई फिर भी तत्बिंदु की टेक रह जाई। प्रेरणा की मालिक ने किसी पुण्यात्मा सिख को, उसने वो बची हुई वाणियों को अलग से कलेक्ट किया, उसको प्राण संगली नामक एक छोटी सी पुस्तक बना दी, और वो पटियाला हाउस में आज भी विद्यमान है। उसको दास ने पढ़ा, उसमें क्लियर लिखा है ये दोनों मंत्र के नामों में नाम ये सतनाम है। सभी नाम, सैकड़ों नाम है, हजारों नाम है, इनमें ये मंत्र है असली। तो पुण्यात्माओं, अब ये कोई न सोचा भी नानक साहिब जी ने ऐसा क्यों किया, सिख समाज को ये मंत्र क्यों नहीं दिया, ये तो इनका जीवन नष्ट हो गया। नहीं, उन्होंने जो वाहिगुरु मंत्र दिया, जैसे नाम तो बहुत है, और जैसे उन्होंने एक मर्यादा बनाई कि अभी पाठ करो वाणी का और भंडारे करो, ये यज्ञ थी ये एक ज्ञान यज्ञ, एक धर्म यज्ञ, इन्होंने ये शुरू करवा दी। अब पुण्यात्माओं, जैसे डॉक्टर कहीं बाहर गया हुआ होता है और कोई इमरजेंसी में मरीज आ जाता है, तो डॉक्टर से कंपाउंडर पूछते हैं जी क्या करें हम, वो कहता है तुम ग्लूकोज लगा दो, मैं आता हूं, तब तक चिंता मत करो, ग्लूकोज लगा दो। तो वो ग्लूकोज लगा देते हैं डॉक्टर के आने तक। तो उससे वो मरता नहीं, जीव नष्ट नहीं होता शरीर उसका, लेकिन उस ग्लूकोज से रोग नहीं घटता। अब ऑपरेशन तो डॉक्टर आके करेगा। तो उस दिन से ये संत जितने थे, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ, ज्ञान यज्ञ और फिर धर्म भंडारे, ये धर्म यज्ञ, ये ग्लूकोज ला के चले गए वो। और ईब टाइम आ गया, वो सर्दन भेज दिया दास ने, सबका ऑपरेशन कर दूंगा और ये सतनाम दे दूंगा, सारे पार हो जाएंगे। बोलो सतगुरु। वो हमारे बहुत बड़े हितैषी थे, उन्होंने अपने परमात्मा अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। और संत वही होता जो गुरु वचन पर डट गया, चाहे कुछ भी होता दिखे, अपने नहीं चला करते। अब वो महान आत्मा थी, इसलिए वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा आता उन दृढ़ भक्तों को मिलता जो उसकी बात का पालन करते, उन्हीं को सच्चा ज्ञान देता है। नहीं तो आप जी, अब नानक साहिब के पुत्र भी तो थे, 2 पुत्र थे, एक श्रीचंद नाम था, एक का लक्ष्मी चंद, उनको भी ना दिया यू नाम। नहीं, मारे जैसी स्थिति के डगमग व्यक्ति होते तन्यो सोच दे अपने बेटिया ने दे दूं, कदे ये दुखी हो जा। और बेटिया ने दिन बिजली गिर जानी थी, उन बेटिया ने अलग से नारा पंथ चला लिया, गुरु नानक साहिब से भी विमुख होकर। एक ने निर्मले पंथ चला दिया और एक ने और उदासी पंथ चला दिया, कख का पता नहीं उनको। तो वो ये नाम भी शुरू कर देते और सारा नाश हो जाता बात का। तो देखो पुण्यात्मा, विचार करने की बात है। परिवार समाज अपने स्थान पर, भगवान अपने स्थान पर, उन्होंने उस परमात्मा की बात को हृदय में धार लिया और अपने परिवार को भी नहीं बताया, क्योंकि भगवान का डर था उनको। और उस समय अगर हमारे जैसा होता तो नहीं सोचता, बता गुरु जी ने यूं किए कराया, बच्चों को भी ना देने को मना कर दिया, ये मेरे बच्चों का क्या होगा। यानी कोई न कोई जरूर डूब जाता और दे जाता उनको मंत्र, फिर वो बात फूट जाती, काल का दाव लग जाता, हमारा सत्यानाश हो जाता, हमारा जीवन बर्बाद हो जाता। और उसमें क्या हुआ कि ग्लूकोज लाकर चले गए नानक साहिब और सब संत जितने थे। अब उनकी वाणी पढ़ पढ़कर हम अभी तक जीवित रहे, मनुष्य जन्म मिलते रहे।
ये ग्लूकोज था, लेकिन जन्म मरण का रोग नहीं कटा, अब कट जाएगा, अब 2 मिनट लगेंगे। असंग जन्म हो गए, धक्के खाते हैं, 9 संग जन्म हो लिए, ब्रांड मैटी होते हैं, एक 5-7 जन्म और हो गए, मनुष्य के ही हुए लगातार, ये भी गारंटी है। उस जो भी संपर्क में आए हैं, ये संतों की वाणी पढ़ते रहे, वो जन्म मनुष्य का होता रहा, लेकिन जन्म मरण का रोग नहीं कट सकता इस वाणी के पाठ से और धर्म यज्ञ से। ये तो ग्लूकोज है, और ये अब आवश्यक भी है, क्योंकि हम दीर्घ रोगी हो गए, और अब ये ट्रीटमेंट जो है, ये कैप्सूल अब दिए जाएंगे आपको, इसे रोग कटेगा। तब धर्मदास ने एक प्रार्थना की थी, हे परमात्मा, हम हैं तो बाल बुद्धि, हमारी बुद्धि इतना काम नहीं कर सकती जहां मालिक आपकी बुद्धि करेगी, लेकिन हे परमात्मा, आपने मुझे मना कर दिया कि किसी को नहीं बताना, इन जीवों का कल्याण कैसे होगा। हे प्रभु, आप तो दयालु हैं, दया करो मेरे दाता। तब उन्हें कहा था धर्मदास, हम फिर आएंगे। जैसे उन्होंने क्या कहा था कि 12 पंथ काल चला होगा, और उन नकली पंथों और भी अनेक पंथ चला होगा, इसने कहा था मेरे तय। एक समय जब परमात्मा प्रथम बार आए थे इस काल के लोक में, तपस्या पे मिला था यो, और परमात्मा वहां खड़े थे, जीवों को समझा रहे थे जो तपस्या पर दुख पा रहे थे। उसी समय ये काल आ गया परमात्मा के ऊपर, इसने अपने मारने के लिए झपट्टा छोड़ा। कबीर परमेश्वर जी अपने पुत्र सहजदास के रूप में विराजमान थे, तो इस काल ने अपना बड़ा भाई सोचा, सहजदास आ गया, इसने मुझे वहां से भगाया था, अब इसने मार दूंगा मैं। उसने सोची थी इसलिए झपट्टा मारा था, लेकिन परमात्मा के सामने उसकी के बसाव थी, अपने आप नीचे गिर गया और नीचे पाताल में पहुंच गया, इतना भयभीत हो गया, डर गया। फिर वहां से लाए उसको पकड़ के ऊपर उसके ब्रह्मलोक में, वहां फिर खड़ा कराया, अक बैठ बात सुनी। तब उसने कहा था कि हे प्रभु, ए बड़े भाई, हे तात, मैं तो आपको पिताजी के समान समझता हूं, हे भगवान मुझे कुछ वरदान दे दो, मेरा यहाँ काम नहीं चल रहा। मैंने कहा था कि बोल, क्या वरदान मांगता है, कि ऐसे ऐसे क्या करने आए हो तुम, कि मैं पिताजी ने भेजा हूं। परमात्मा ने कहा, और तूने ये जीवों को इतना दुखी कर रखा, नाश कर दिया, किसी बेटा मरा, किसी की बेटी मरा, किसी को कोड लगा, क्या क्या हाहाकार मचा रखे, ये जीवन है इनका, ऐसा नरक बना दिया तूने। नकम्मे तेरे साथ आ भी गए थे तो ऐसा जुल्म करते हैं, तेरे दया नाम की चीज नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? कृष्णा शर्मा जी। कृष्णा जी, आप कहाँ से आए हो? हम सोलन हिमाचल से आए हैं जी। कृष्णा जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम यहाँ हमारे हिमाचल में ज़्यादा देवी देवताओं की पूजा होती है, हम उनकी पूजा करते थे, शिव जी भगवान को ज़्यादा मानते थे। और हमारे घर के पास ही वहाँ काली का मंदिर है, हमने मंदिर भी बनवाया है और उस मंदिर में भी हम बहुत पूजा करते थे। क्या आपने कोई गुरु भी बनाया था? जी गुरु भी बनाया था। यहाँ सोलन में एक मथुरा वृंदावन से आते थे सुखदेव स्वामी जी, हमने उनसे भी गुरु दीक्षा ली थी और वहाँ भी हम बहुत सेवा करते थे। कृष्णा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं, बहुत सारी पूजाएं आप करते थे, मंदिर भी आपने बनवाए हैं, तो इन सब चीज़ों के बावजूद आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे बहुत कारण है। हमारे घर में प्रेत बाधाएं भी बहुत थी और हमारे घर में मेरे हस्बैंड शराब बहुत पीते थे और शराब पी के बहुत नुकसान करते थे, पूरी पूरी रात सोने नहीं देते थे, बच्चों को भी तंग करते थे, हमारे को भी तंग करते थे। पूरे इलाके में उनका नाम था कि ये जब वो शराब पी के आते थे तो उनके पूरे इलाके में आवाज़ें लगा लगा के आते थे और बहुत गंद बकते थे और घर में आके आग लगाना, बर्तन नीचे फेंकना, तोड़ फोड़ करना, ऐसे हम सारी सारी रात बाहर रहते थे। हम घर में अंदर भी नहीं जा सकते थे जब वो शराब पी के आते थे, ये बहुत परेशान करते थे, आग भी लगा देते थे घर में। आपकी इतनी पूजाएं करने के बावजूद भी? हाँ जी, हम
मैं बहुत घूमती थी उनके लिए, जादू टोना करने के लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ, जहाँ कोई बताता था वहीं जाती थी। वहाँ से उनके लिए कहीं से सरसों लाड़ी, कहीं से जंतर बना के लाना, कहीं से धागा बना के, और फिर शराब छुड़ाने के लिए मैं दवाइयाँ भी 15 साल तक उनको खिलाई। चुपके से खिलाती थी, कभी चाय में डाल के, कभी ऐसे जो उनको पता नहीं लगे, ताकि शराब छोड़ दे। लेकिन उनकी शराब को कोई फर्क नहीं पड़ा। कई कई दिन तक पूरी पे सर्विस करते थे। मेरे हस्बैंड तबला इंस्ट्रक्टर थे, डिग्री कॉलेज में करते थे सर्विस। तो वहाँ भी सर्विस, जब वहाँ से आते थे तो घर में पे नहीं पहुँचती थी। हमारे को बहुत परेशान करते थे, पता नहीं कैसे कैसे हम गुजारा करते थे। कृष्णा जी, आप इतने परेशान थे, आप पहले से धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे, आप सभी प्रकार की पूजाएं भी करते थे, मंदिर भी आपने बनवाया था, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? ये तो जी हम ऐसे ही टीवी पे मैं बहुत सत्संग सुनती थी, हर एक संतों के सुनती थी। दिन में 3 बजे से 6 बजे तक मैं सुनती थी और जो बोलते थे वैसा ही करती थी। पर लेकिन मेरे को कोई लाभ ही नहीं हो रहा था। फिर एक दिन ऐसे ही शाम के टाइम ऐसे टीवी लगाया था, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आया। तो उसमें नीचे एक पट्टी जैसी चलती थी ना, उसमें नंबर थे। तो मेरे बेटे ने बोला, बड़े बेटे ने, राजीव ने, कहते मम्मी देखो ये संत है, ये गीता को देख के बता रहे हैं ज्ञान, इसलिए कहते आप यहाँ से आप अपना नंबर दो फ़ोन, और मैं कहते इसमें SMS करके आपको किताब मंगवा देता हूँ। तो उसने मेरे नंबर से किताब मंगवाई। तो फिर वहाँ उसमें लिखते थे भी सारा कुछ निःशुल्क है। पर मैं बोलती थी भी हमारे पहले भी हमने गुरु बनाए हुए थे, वो भी ऐसा ही बोलते। वहाँ पे तो सारा कुछ हमने जब नाम दीक्षा ली थी तो हमारे से मंगवाया था कि ये परना लेना पड़ेगा, ये झोली लेनी पड़ेगी, ये लेना पड़ेगा। पता नहीं कितने सामान पहले मंगवाते थे, फिर गुरु दीक्षा देते थे। और गुरु मंत्र देने के लिए बहुत फॉर्मेलिटियाँ थी वहाँ पे, लेकिन वहाँ निःशुल्क बता रहे थे भी यहाँ सारा कुछ निःशुल्क है। तो मैंने ऐसे हो सकता है क्या? तो कहते मम्मी तो किताब मंगवाता हूँ। किताब पढ़ी हमने, 3 महीने तक मैंने किताब पढ़ी। तो फिर कौन सी किताब? ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। और फिर मैं सराहने भी रखती थी उसको कि ये किताब मैं जब मेरा मन करता पढ़ती थी। पर मेरे को विश्वास तो होता नहीं था कि दुर्गा का भी कोई पति होगा या इससे ऊपर भी कुछ होगा। हम तो दुर्गा को ज़्यादा मानते थे या काली को मानते थे। तो लेकिन फिर विश्वास नहीं होता था। लेकिन फिर मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन हुए। तो ऐसे दर्शन का तो बाद में पता लगा मुझे, जब मैंने नाम लिया कि यही थे उस जिन्होंने मेरे को दर्शन दिए। और मैं कहीं बंद कमरे में थी, इतनी घुटन हो रही थी मेरे को। और फिर वो मेरे को हंसे देख के, तो मेरे जब हंसे हो तो मेरे को ऐसे हुआ, मैंने मुंह ढक दिया, पड़ा ढक लिया। मैंने कहा कि ये तो मेरे को हंस रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, इस अंधेरे में से कहाँ जाऊँगी मैं। तो फिर वो हंसे और एकदम वहाँ से वो शक्ल गायब होगी। और फिर मेरे को इतना प्रकाश दिखा, इतना प्रकाश। और फिर मेरे को बहुत आनंद आया उस प्रकाश को देख के। तो ये तो बाद में मेरे को पता लगा कि ऐसे। तो फिर मैंने कहा मेरे को वहाँ जाना है, तो मैं जाऊँ कैसे? अब किताब तो पढ़ ली मैंने, लेकिन किताब तो पढ़ रही हूँ, 2-3 महीने हो गए, मेरे को ऐसे बेचैनी जैसी होगी। उसको पढ़ती भी थी, फिर मैं विश्वास भी करूँ फिर ना करूँ। फिर मैंने छोटा लड़का है रवि है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा अब यह हरियाणा दूर तो है नहीं, तो मैंने कहा तू वहाँ जाके आ एक बारी, और मेरा मन कर रहा है वहाँ जाने के लिए बहुत। तो वो भी पुस्तक पढ़ता था कि, तो फिर मेरी वजह से वो चला गया कि चल मम्मी बोल रही है तो मैं चला जाता हूँ। तो फिर वो एक दिन पंचकूला में रुका, दूसरे दिन टूटी बस से वो पहुँच गया बरवाड़ा। तो फिर हम पंडित है, जैसे ब्राह्मण है, तो हमारे को ऐसे हुआ कि ब्राह्मण होने से जनेऊ वगैरह डालते हैं जैसे, तो वहाँ गया, उसका जनेऊ वगैरह तोड़ दिया। तो फिर उसको थोड़ा दुख भी लगा जब वहाँ उसने नाम दीक्षा ली, लेकिन उसने घर में कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन वो घर में आया, मेरे को बड़ी ऐसे थी, मैंने कहा अब ये आया है नाम लेके, मैंने कहा मेरे को बता दे क्या नाम दिया, वहाँ पर क्या बोला। कहते मम्मी नहीं हो, आप खुद जाओ। 17 सेकंड से बस लेके फिर मैं बरवाड़ा आश्रम में पहुँच गई। फिर वहाँ जाके फिर मैं नामदान लिया और मैं 2-3 दिन वहाँ ठहरी। फिर सारा कुछ वहाँ देख के फिर मैंने नाम दीक्षा ली। जैसे कि आपने अभी अपने पति के बारे में बताया कि वो काफ़ी सालों से नशा कर रहे थे और आपने नशा मुक्ति केंद्र में भी उनको भेजा। आपने उनका नशा छुड़वाने के लिए काफ़ी सारे ट्रीटमेंट भी किए कि कैसे भी करके इनका नशा छूट जाए, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी उनका नशा नहीं छूट पाया। तो ये जो समस्याएं हैं ये हिंदुस्तान में लगभग हर दूसरे घर की कहानी है। तो वो लोग आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पति का नशा छूट गया? मेरे नाम लेने के बाद नशा तो नहीं छूटा उनका इतना जल्दी, लेकिन जब हम तीनों ने नाम ले लिया धीरे धीरे, फिर 5-5 दिन के फर्क में हम तीनों चले गए, दोनों बेटे और मैं। तो हम 5 तारीख को एक ने नाम लिया, 10 को एक ने, 15 को मार्च को मैंने ले लिया। तो वहां से नाम लेने के बाद हम भक्ति करने लगे, लेकिन हमारा विरोध बहुत किया उन्होंने कि ये तो अब ऐसे हैं पंडित होके, अब कबीर जी के बन गए हैं चेले, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मंदिर में नहीं जाते हैं, जोत नहीं जलाते हैं। तो मैंने कहा फिर अब हम तो परमात्मा की शरण में चले गए, अब हम तो नहीं
करेंगे। कहते मैंने कहा हम तो ये पूजा नहीं करेंगे। कहते ये तो पागल हो गए हैं सारे। मैंने पागल हो गए तो कोई बात नहीं। लेकिन 1 साल के बाद, 1 साल 3 महीने के बाद उन्होंने भी अपने आप सारा बीड़ी सारा नशा छोड़ के उन्होंने कहा कहते मेरे को भी ले चलो, कहते आप अब अपने गुरुजी के पास। मैंने कहा भी तो हम जबरदस्ती तो ले नहीं जाएंगे अगर आप कि देखिए जी, यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है कि आपके पति ने आपका विरोध किया संत रामपाल जी महाराज की साधना को लेकर कि संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, पहले तो हमें भी यही लगा था। जब मैं आश्रम में गई थी तो मेरे को जब नियम वहां बताया कि तीर्थ में नहीं जाना हो, मैं तीर्थों में बहुत जाती थी पहले। नहीं छुड़ाते हैं देवी देवता की, नहीं छुड़ाते। जब उन्होंने नाम दिया, कार्ड दिया हमारे को वहां से, तो उस कार्ड पे तो उन्हीं देवी देवताओं के नाम थे जो हम भी करते थे, जिनकी पूजा। फिर गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद हमारे को पूरा विश्वास हो गया था कि नहीं ये छुड़ाते नहीं, ये तो साधना सही बताते हैं, शास्त्रों अनुसार शास्त्र बताते हैं। क्योंकि मैं खुद भी जंत्री वगैरह देखती थी, जैसे ब्राह्मण जाति से हूँ तो मैं सब कुछ पहले करती थी ये काम। सारे गांव वाले मेरे पास पूछने आते थे कब संग्रांद है, कब पूर्णमासी है, कब क्या है, ऐसे सारे त्योहारों के बारे में पूछने आते थे। लेकिन अब तो हमारे को पता लग गया था। 1 साल तक मुश्किल तो आती है जब नया काम कोई करो, लेकिन उसके बाद तो हमारे को पूरा विश्वास हो गया कि नहीं। और क्या क्या लाभ मिले आपको? और बस ये सबसे ज्यादा तो प्रेत बाधा थी ना, जो घर में हर रोज कलेश था। नंगे आना, कपड़े उनको कहाँ से दूंगी दूसरे दिन, आज तो फाड़ देंगे, हमारे मेरे भी फाड़ेंगे, बच्चों के भी फाड़ देंगे। बर्तन खेतों में चले जाएंगे, फिर कौन लाएगा उसको, लाना तो मेरे को ही पड़ेगा ना। फिर उनको तो सारी सुख शांति होगी घर में, सारा कुछ बढ़िया हो गया। अब मोक्ष मार्ग मिल गया, सबसे बड़ी बात की मोक्ष मार्ग मिल गया ना। इसके लिए तो मैं चाहती थी, गीता भी पढ़ती थी मैं पहले। लेकिन वही बात है, जो गुरुजी के तत्वदर्शी संत कहाँ खोजेंगे हम? इतने दुनिया में हजारों सैकड़ों है, अनगिनत है संत तो। लेकिन अब तत्वदर्शी की हमारे को कैसे पहचान होगी? तो लेकिन वो पहचान तभी हुई ना जब संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को गीता खोल के दिखाई। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए यही संदेश है कि आज नहीं तो कल आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना ही पड़ेगा। क्योंकि दुनिया पे अब भगवान के लिए कोई, भगवान को मानता कौन है? पैसे के पीछे दौड़ी हुई सारी दुनिया, पैसा 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 पैसा। मंदिर में पुजारी लोग क्या पैसा ही तो मांगते हैं? पैसा नहीं देंगे वहां तो किसी को भी नहीं पूछते हैं। मंदिर में कहाँ पूछते हैं? वो तो पैसा, और जो वहां पर मिठाई वगैरह चढ़ाएंगे उसको थोड़ा सा बांट देंगे, बाकी पैसा भी पैसा 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 बटोर रहे हैं। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है। ये संदेशा देना चाहूंगी मैं कि मोक्ष मार्ग अगर चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरे विश्व में नहीं है, और उनकी शरण में आज नहीं तो कल हर एक इंसान को आना पड़ेगा। देखो जी, आप संत रामपाल जी महाराज से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, तो आज वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? गुरुजी तो हर टाइम अपने भक्तों के साथ होते हैं। लेकिन साधना टीवी पे 6, 7, 13 चैनलों पे आजकल आज के डेट में आ रहा है सत्संग। रात को टाइम नहीं है, दिन में श्रद्धा पे आता है 2 से 3 तक, तो उसको सुन सकते हैं। उसको सुन के समझ के तभी आए। हम जबरदस्ती किसी को नहीं बोलते कि आप शरण लो, लेकिन पहले ज्ञान को समझो तभी नाम लो और अपना मोक्ष करवाओ। आप संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगे आरोपों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर सारे आरोप झूठे हैं। मेरे भी 2 बेटे संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जेल में थे, फिर घर आ गए थे। अब दूसरा एक और 430 में उनके ऊपर हत्याओं का मामला लगाया। हमारे इलाके के लोगों को तो सबको पता है कि बच्चे कैसे हैं, धार्मिक है। भक्त लोग क्या ढूंढ कर सकते हैं? वो तो चींटी को भी नहीं मारते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है तो चींटी को भी नहीं मारते हैं, और फिर वो क्या किसी इंसान को मारेंगे? वो तो हर जगह हर एक जगह आप सबकी मदद ही करते हैं, लेकिन झूठे आरोप लगाए गए हैं। आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी गीता और वेदों के अनुसार भक्ति देते हैं। वो कोई किसी देवी देवता को छुड़ाते नहीं है। और मैं तो यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो भी मेरी बात को सुन रहा होगा और सुनेगा तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले और अपना मोक्ष कराए और जन्म मरण के जीवन से मुक्ति पाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। साहिब। आप